हेलो फ्रेंड, दिस इज गेला नागेश्वर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कोरर। फ्रेंड, हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, उसके दो पार्ट्स पढ़े थे हमने, जिसमें कि हमने फर्स्ट पार्ट में अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाना सीखे थे, जिसमें स्पेशली हमने सीखे थे सिंस एंड फॉर का यूज करना। ओके, एंड सेकेंडली हमने उसके सेकेंड पार्ट में हमने सीखे थे कि उनके अफर्मेटिव के साथ साथ नेगेटिव, इंट्रागेटिव एंड इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव एंड डब्ल्यू सेंटेंस बनाना भी सीखे थे। ठीक है, तो फ्रेंड आज हमारा जो जितने भी हमने अभी तक के जो पढ़े, हमारा प्रेजेंट टेंस के जितने भी पार्ट हुए हैं ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, है ना। ये हमारे जो चार पार्ट जो होते हैं हमारे, ठीक है, ये हमने पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस, या आप कह सकते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस, है ना। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड कि पास्ट सिंपल टेंस होता क्या है। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस होता है जो कि हम जो अभी जो हम बातें कर रहे हैं, ठीक है, ये जस्ट यदि मतलब ये जस्ट घटित हुआ हो, ठीक है, या अभी अभी ही घटित हुआ। जैसे कि मैं यदि कहूँ कि मैं अभी खाना खाया, या मैं कहूँ कि मैंने उससे बातें किया, मैंने उसके साथ डांस किया, या वह मेरे घर आई। तो फ्रेंड, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि ये जो घटनाएं हुए, ये जो घटनाएं घटित हुई है, ये सिर्फ अभी अभी ही घटित हुई है। ठीक है, तो इसी हम पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं। चलिए फ्रेंड, इसके कुछ आइडेंटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं ना। तो सबसे पहले क्या है फ्रेंड, हमारा पास्ट सिंपल टेंस। फ्रेंड, आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो आई रिक्वेस्ट यू डैट प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। ओके, चलिए फ्रेंड, आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। आइडेंटिफिकेशन, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में आ, ई, ए होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं फ्रेंड, एग्जांपल देखिए, जैसे कि मैंने उसे रोका। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके बाद में समझाता हूँ आपको। उसने उसने गीत उसने गीत गाई। ओके फ्रेंड, मेरे पास में दो सेंटेंस हैं जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ। फ्रेंड, पहले सेंटेंस में देखिए आप, मैंने उसे रोका, है ना। मैंने उसे रोका, तो मैंने जैसे कहा कि हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए होते, है ना। तो देखिए फ्रेंड, मैंने उसे रोका, ये हमारा हिंदी वाक्य है। और इसके लास्ट में देखिए आ की मात्रा दिया हुआ है फ्रेंड, है ना। यहाँ पे देखिए आ की मात्रा दिया हुआ है। इट मीन्स मैं ये, जैसे कि मैंने कहा कि हिंदी वाक्य के लास्ट में आ होता है, ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया फ्रेंड, ये हमारे पास्ट सिंपल टेंस की पहचान है। सेकेंडली देखिए फ्रेंड, उसने गीत गाई, है ना, उसने गीत गाई। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हिंदी वाक्य का लास्ट में यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा दिया हुआ है ना। तो फ्रेंड, इट मीन्स ये भी हमारा पास्ट सिंपल टेंस हुआ। ठीक है, चलिए फ्रेंड, इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें फ्रेंड, तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा इतना छोटा सा एक स्ट्रक्चर है। ओके, चलिए फ्रेंड, कुछ एग्जांपल देख लें। फ्रेंड, सबसे पहले हम इस एग्जांपल को बनाना सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, मैंने उसे रोका। तो फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहले देखिए, है ना, जैसे कि स्ट्रक्चर में हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने उसे रोका। तो यहाँ पे क्रिया जो कर रहा है फ्रेंड, कौन कर रहा है, यहाँ पे मैंने कर रहा है।
है ना। यहाँ पे जो एक्टिविटी जो कर रहा है रोकने की, ठीक है, यहाँ पे जो रोकने की जो एक्टिविटी कर रहा है ना, वो कौन कर रहा है फिर, मैंने कर रहा है। तो मैंने के लिए हमारा इंग्लिश में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा फ्रेंड, क्या आ जाएगा, आई। क्या आ जाएगा फ्रेंड, आई आ जाएगा। उसके बाद में देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पे वो एक्टिविटी है ना, जो हमने एक्टिविटी कर रहे की है हमने इस छोटे से सेंटेंस में, है ना। क्या एक्टिविटी की है फ्रेंड, रोकने का। तो रोकने के लिए क्या आता है फ्रेंड, स्टॉप। तो स्टॉप का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करना है फ्रेंड। तो स्टॉप का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टॉप्ड। क्या होगा, स्टॉप होगा। अब देखिए फ्रेंड, क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर में जैसे कि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वर्ब के बाद में। तो देखिए फ्रेंड, हमारे क्या हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, यस फ्रेंड, हमारे पास में ऑब्जेक्ट है उसे, है ना। तो देखिए कोई उसे उसे मैंने उसे रोका। तो कोई लड़की भी हो सकती है, कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई मेल भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मेल के लिए आप हिम का इस्तेमाल कर सकते हो, और फीमेल के लिए आप फीमेल के लिए आप हर का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट का था, ये हिंदी का सेंटेंस मैंने लिखा नहीं क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है। चलिए फ्रेंड, सेकंड वाले को, सर्दी हो गई है फ्रेंड, सॉरी, है ना, आपको थोड़ी दिक्कतें जा रही होगी। पर देखिए फ्रेंड, हमारा सेकंड यदि स्ट्रक्चर की ओर देखे, उसने गीत गाई, है ना, उसने गीत गाई। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले, ठीक है, हमारे सब्जेक्ट का जो काम कर रहा है, जो एक्टिविटी करने का जो क्रिया है, मतलब काम जो कर रहा है, वो कौन कर रहा है, पर उसने कर रहा है। ये हमको पता चल गया कि हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर उसने। अब लास्ट में यहाँ पे लास्ट में देखना फ्रेंड, क्योंकि फीमेल है या फिर मेल है ना। हम यहाँ देखेंगे तभी हमको पता चलेगा कि ये जो हमारी जो क्रिया है जो कर रही है, यहाँ पे कोई मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, गई है ना, क्या, तो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, गीत गाई, है ना। तो इसका मतलब कोई फीमेल है ना, कोई फीमेल है, तभी तो हम यहाँ पे यहाँ क्या लिखे, गाई करके लिखे। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे कोई फीमेल है जो कि एक्टिविटी कर रही है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा फ्रेंड, सी का होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फीमेल एक्टिविटी की है, ठीक है। उसके बाद में देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पे एक्टिविटी कौन सी हुई है, कौन सी हुई है फ्रेंड, गाने की हुई है। कौन सी हुई है, गाने की। तो गाने के लिए हम किसके इस्तेमाल करेंगे, सिंग का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंग का। लेकिन फ्रेंड इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, क्या होगा फ्रेंड, सैंग होगा। क्या होगा, सैंग होगा। इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, सैंग। अब क्या फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट है ना। हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, तो क्या आएगा, अ सॉन्ग। क्या आ जाएगा फ्रेंड, अ सॉन्ग, सी सैंग अ सॉन्ग। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए, आप हिंदी के सेंटेंस फ्रेंड यहाँ पे लिख लीजिएगा, या मैं आपको लिख के बता दूं। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैंने उसे रोका। फ्रेंड यदि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मैं अपने हैंड से समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, बट मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को कहाँ दिक्कत जा रही है। ओके, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, है ना। मैं उसे ज्यादा अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चलिए फ्रेंड, हमारा क्या था सेकेंड वाला, उसने गीत। आई होप फ्रेंड ये मेरा छोटा सा इनिशिएटिव आपको पढ़ाने का जो तरीका है आपको समझ में आ रहा होगा, आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। चलिए फ्रेंड, और कुछ मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। वे मैच जीत गए, ठीक है, वे मैच जीत गए। ओके, तो देखिए फ्रेंड, वे मैच जीत गए। तो यहाँ पे तो सबसे पहले देखिए हमारा जो सब्जेक्ट होगा क्या है, वे होगा, क्योंकि यहाँ पे वे जो मैच को जिसने जीता है वे कौन है, ये है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, इसी ने मैच को जीता है। तो वे के लिए किसका इस्तेमाल होगा फ्रेंड, दे का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे एक्टिविटी कौन सी हुई है, जीतने की हुई है। कौन सी हुई है, जीतने की एक्टिविटी हुई है। तो जीतने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड, हम विन का इस्तेमाल करते हैं। एंड विन का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है फ्रेंड, वन हो जाता है। क्या होता है, वन
हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे पास में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है फ्रेंड, देखिए हमारे स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पे यदि हिंदी के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया होगा तो हम ऑब्जेक्ट जरूर लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा, मैच आ जाएगा। तो यहाँ पे आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। क्यों होगा फ्रेंड आर्टिकल द का, वो इसलिए होगा फ्रेंड क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने मतलब जिस मैच को जीते हैं ना, उस मैच के बारे में पहले से ही जानते थे, वो पहले से डिस्कस्ड किए हुए थे, ठीक है, पहले से ही चर्चित था वो मैच, इसलिए हमने पहले मतलब पार्ट फ्रेंड मैंने आर्टिकल में अच्छे से डिस्क्राइब करके दिया हुआ है, आप अच्छे से उस वीडियो को देख लीजिएगा, तभी आपको ये आर्टिकल में यदि आप कंफ्यूज होते हो तो, ठीक है। चलो फ्रेंड मैं कुछ और एग्जांपल दूं आपको। फोर्थ एग्जांपल, उसने उसे गाली दी, ठीक है फ्रेंड। एक हमारे पास में छोटी सी सेंटेंस है, उसने उसे गाली दी, आपको किसी को गाली नहीं देना है, ओके फ्रेंड। चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। देखिए फ्रेंड हम जो यहाँ पे सेंटेंस ले रहे हैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आपको सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड उसने उसे गाली दी, है ना, तो देखो फ्रेंड यहाँ पे जो क्रिया जो हो रही है, उसने उसे गाली दी, गाली देने की जो क्रिया जो कर रहा है, कौन कर रहा है फ्रेंड, यहाँ पे उसने कर रहा है, कौन कर रहा है यहाँ पे, उसने कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अबे उसने यहाँ पे ही हो सकती या तो या फिर क्या होगा, ही होगा या फिर क्या होगा, सी होगा। तो हम इससे यहाँ पे ही या फिर सी इस्तेमाल कर रहे हो, ये कैसे पता चलेगा, ये हमको यहाँ से पता चलेगा। जैसे कि दी, उसने उसे गाली दी, इसका मतलब क्या है, हम जैसे हम कहते हैं कि उसने उसे गाली दी, इसका मतलब हम बात कर रहे होते कोई फीमेल ने किसी को गाली दी है, ठीक है, तो फीमेल है तो फ्रेंड किसका इस्तेमाल होगा, सी का इस्तेमाल हो जाएगा, किसका इस्तेमाल होगा, सी का इस्तेमाल होगा, ओके। एंड उसके बाद में देखिए हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो देखिए फ्रेंड सबसे पहले एक्टिविटी कौन सी हो रही है, गाली देने की एक्टिविटी हो रही है ना, जो क्रिया जो हो रही है किसकी हो रही है, गाली देने की हो रही है। तो फ्रेंड गाली देने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एब्यूज का इस्तेमाल करते हैं। इनका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, एब्यूज्ड हो जाएगा, क्या होगा फ्रेंड, एब्यूज्ड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड उसने उससे गाली दी, अब जिसको उसने गाली दी वो कोई फीमेल भी हो सकती है फिर मेल भी हो सकती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, यहाँ पे हिम भी लिख सकते हो या फिर हर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसी दो में से कोई एक का इस्तेमाल होगा, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप इस्तेमाल कर लोगे। हिम का इस्तेमाल किसी मेल के लिए होगा एंड हर का इस्तेमाल फीमेल के लिए होगा, ठीक है। फिफ्थ एग्जांपल देखें फ्रेंड, चलो हम किसी का नाम ले लेते हैं ना, क्या नाम ले फ्रेंड, श्रुति, है ना, किसका नाम ले, श्रुति, श्रुति श्रुति मंच पर डांस की, ठीक है, श्रुति मंच पर डांस की, ये हमारे पास में सिंपल सा सेंटेंस है। चलिए फ्रेंड इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। फिर यहाँ पे जो एक्टिविटी कर रहा है कौन कर रहा है, श्रुति कर रहा है, इसका मतलब जो एक्टिविटी कर रहा है हमारा सब्जेक्ट होता है ना, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पे श्रुति होगा, क्या होगा, श्रुति होगा। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमको मालूम है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो हमको मालूम है सब्जेक्ट के बाद में हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होता है ना, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो फ्रेंड यहाँ पे जो एक्टिविटी हो रही है किसकी हो रही है, डांस करने की हो रही है, किसकी हो रही है, डांस करने की हो रही है ना, यहाँ पे जो एक्टिविटी हो रही है क्या की हो रही है, डांस करने, तो डांस करने के लिए क्या आ जाता है फ्रेंड, इंग्लिश में डांस आएगा। अब इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा फ्रेंड, डांस्ड होगा, क्या होगा, डांस्ड, है ना, डांस का इस्तेमाल करेंगे, श्रुति डांस्ड। अब देखिए फ्रेंड मंच पर, है ना, श्रुति कहाँ डांस की फ्रेंड, मंच पर की, हमारे पास में ऑब्जेक्ट नहीं है, बट यहाँ पे हमारे पास में अदर वर्ड है ना, अदर वर्ड है, तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑन दी स्टेज, ओके। तो आयो फ्रेंड आपको यहाँ तक काफी अच्छे से समझ में आया होगा, है ना, मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड कि आज मैंने जो कुछ भी पास्ट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग मैंने जो कुछ भी एग्जांपल देने की आपको कोशिश किया, एग्जांपल के जरिए आपको पास्ट
पास्ट टेंस के बारे में समझाने की कोशिश किया, आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। यदि समझ में आया है तो प्लीज़ फ्रेंड आप मेरे यूट्यूब चैनल स्कोरर को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ओके, एंड लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को फ्रेंड आप अपने दोस्तों में या फिर रिलेटिव्स में अपने छोटे भाई बहनों को रिकमेंड कीजिएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारा होगा फ्रेंड नेगेटिव होगा। यहाँ पर हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारा होगा नेगेटिव इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव होगा एंड डब्ल्यू सेंटेंस होगा, जिसमें कि हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डीड का इस्तेमाल करने वाले हैं एंड डब्ल्यूएच वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, ओके। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, ओके, एंड ऑल दी बेस्ट।